प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया तो कांग्रेस से जवाब देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा सामने आए। आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने ठीक से विपक्ष को न्योता तक नहीं दिया। इससे पहले कांग्रेस ने यह कहते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया और उसका ऐलान किया कि सरकार संविधान पर तो चल नहीं रही है, इसीलिए पीआर स्टंट के अलावा इस कार्यक्रम की कोई अहमियत कांग्रेस के लिए नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। प्रस्ताव के पाठ के साथ ही उस संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा दिखाई गई जिसने देश के नागरिकों को गरिमा से जीने का अधिकार दिया है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए बोलने और विचारों को व्यक्त रखने का अधिकार दिया है, जिसे आज ही के दिन 1949 संविधान सभा ने अंगीकार किया था। व्यक्ति की गरिमा। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारे देशवासियों ने जब अपनी नियति के निर्धारण का अधिकार हासिल किया, उस समय का भारत लंबे विदेशी शासन के दौरान किए गए शोषण से त्रस्त था। उस समय हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता का दंश भोग रहे थे। उस स्थिति को बदलने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में उत्साह जागृत हो चुका था। हमारे कर्मठ देशवासियों को एक संवैधानिक संरचना की आवश्यकता थी। लेकिन संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा जताने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में समारोह का आयोजन हुआ। उसी समारोह को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन कांग्रेस की अगुवाई में 14 राजनीतिक दल संसद सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतृत्व की विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने विपक्ष से संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार का आह्वान किया था, जिसमें 14 दल शामिल हुए। जो दल आज समारोह में नदारद रहे उसमें शामिल है कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी और डीएमके। ये सरकार का प्रोग्राम नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम बन गया है। अपोजिशन के लिए कोई स्पेस नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं। और पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान के लोग अब जानने लगे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई महत्व नहीं भारतीय जनता पार्टी को। हर दिन जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, हर दिन जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में अपने लोगों का दमन हो रहा है, हर दिन जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के निकाल के फेंकी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ये सेरेमोनियल प्रोग्राम्स में कोई मीनिंग नहीं जब तक आप उसको लेटर और स्पिरिट में जब तक इम्प्लीमेंट ना करें। इनका एक संविधान का ही देश में महत्व होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा थी, इस देश को अधिकार दिया है, जनता को अधिकार दिया है, राज्यों को अधिकार दिया है। लेकिन आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? आप मुझे बताइए। सुबह तक बीएसपी का रुख साफ नहीं था, लेकिन संसद भवन में समारोह शुरू होने से ठीक पहले मायावती ने भी बहिष्कार में शामिल होने का फैसला सुना दिया। मेरा यही कहना है कि आज संविधान दिवस के मौके पर केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं अर्थात नहीं कर रही हैं। हमारी पार्टी का ये मानना है, इस मामले में इनको जरूर सोचना चाहिए।
इसलिए हमारी पार्टी ने आज केंद्र व राज्यों की सरकारों के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। न्याय हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, इन सारी चीजों के मद्देनजर मैं समझता हूं साझा विपक्ष ही नहीं, लोगों के अंदर भी ये है कि इस संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसकी महत्ता क्या है। और मैं समझता हूं इस दृष्टिकोण से अगर सत्ता प्रतिष्ठान सामने आईना रखे और एक बार मूल्यांकन करें उन्होंने बीते 7-8 वर्षों में संवैधानिक मूल्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, तो संभवतः अगली बार वो संविधान दिवस नहीं मनाएंगे, संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे।